कोनोसुबा के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे काज़ुमा सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे प्यारे एक्वा सोई हुई होती है। उसके बाद काज़ुमा सोचता है ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था, और उसके बाद अपने किस्मत में हंसता है। उसके बाद एक्वा उठ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग, और उसके बाद काज़ुमा कहता है कि ये दोपहर का वक्त है। उसके बाद एक्वा कहती है आखिर तुम और खे भी क्या सकते हो, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद काज़ुमा अपने मन में बोलता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद वो उससे कहता है, उसके बाद काज़ुमा कहता है कि तुमने देखा था इस जगह पे तो डेमन किंग का राज है, पर मुझे यहाँ पे एक भी डेमन नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद एक्वा कहती असल में डेमन किंग का एरिया इस जगह से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा कम आतंक है। उसके बाद एक्वा कहती है कि चलो हम अपने फर्स्ट क्विज के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद काज़ुमा कहता है कि ये होना कुछ बात। उसके बाद बगल वाले रूम से आवाज़ आती है, तुम दोनों शोर मचाना बंद करो। उसके बाद वो दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद हमें उनका मिशन दिखाया जाता है जिन्हें 3 दिन में सिर्फ 5 टॉर्च को मारना होता है। उसके बाद काज़ुमा हमें भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसके पीछे एक टॉर्च लगा होता है, और वो कहता है प्लीज़ एक्वा मुझे बचाओ। और ये सब देख के एक्वा बहुत ज़्यादा हंसती है, और वो कहती है कि चिंता मत करो, जाते वक्त मैं तुम्हें यहाँ दफना के जाऊँगी। उसके बाद वो आगे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊँ तो मेरे नाम के पीछे सान लगा दो। उसके बाद काज़ुमा कहता है एक्वा समा प्लीज़ मुझे बचाओ। उसके बाद एक्वा कहती है तुम इतना कहते हो तो तुम्हें वो करना होगा, ये करना होगा, और अगले ही पल एक टोड आता है और उस एक्वा को खा जाता है। और ये सब देख कर काज़ुमा बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो जाता है एक्वा को बचाने, और उसे वो बचा लेता है। उसके बाद एक्वा कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। उसके बाद एक्वा एक दूसरे टोड को मारने के लिए जाती है, जहाँ पे वो अपना एक मूव यूज़ करती है जिसका नाम होता है रॉड ब्लो, और वो उसे मार देती है, पर लेकिन उससे उसे कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो टोड उसे फिर से खा जाता है, और उसके बाद काज़ुमा को उसे फिर से बचाना पड़ता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि काज़ुमा ने 2 टोड को मार लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्वा कहती है कि हमें एक टीम पार्टनर की ज़रूरत है। उसके बाद काज़ुमा कहता है कि एक टीम पार्टनर, हमारी टीम में कौन आना चाहेगा। उसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें उनका इन्विटेशन कार्ड दिखाया जाता है जिसमें उसमें लिखा होता है कि हमें एक आर्ट पीस की ज़रूरत है। उसके बाद काज़ुमा कहता है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया, ये सिर्फ समय की बर्बादी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद पीछे से एक लड़की आती है और कहती है एक मिनट रुको, तुम लोगों को टीम पार्टनर की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हारी टीम में आना चाहती हूँ और मेरा नाम है मेगुमिन। और वो कहती है कि मैं असल में एक एक्सप्लोरेशन मैजिक यूज़ कर सकती हूँ। और ये बात सुनकर एक्वा और काज़ुमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद एक्वा कहती है कि तुम्हारी जो लाल आंखें हैं, क्या तुम एक क्रिस्टन डीमन हो। उसके बाद मेगुमिन उन्हें समझाती है कि मैं एक क्रिस्टन डीमन की पावर का इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मेगुमिन वहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद काज़ुमा कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर मेगुमिन कहती है कि असल में मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद काज़ुमा उसके आई पैच के बारे में पूछता है। उसके बाद मेगुमिन कहती है इस आई पैच के पीछे बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ है, अगर तुमने इसे निकाल दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। पर लेकिन काज़ुमा को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। उसके बाद वो उसकी आई पैच को खींचता है। उसके बाद मेगुमिन कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर एक्वा कहती है हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। और उसके बाद काज़ुमा उसका आई पैच बहुत कस के छोड़ देता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। उसके बाद काज़ुमा कहता है कि तुम्हारा नाम भी बहुत ज़्यादा अजीब सा है। उसके बाद मेगुमा कहती है कि तुम दोनों का नाम असल में बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके बाद मेगुमा अपने मॉम डैड का नाम बताती है। उसे सुनने के बाद एक्वा और काज़ुमा बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद काज़ुमा और एक्वा उसका स्टेटस कार्ड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद वो उसे अपनी टीम में रख देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें जो खाना है वो तुम खा सकती हो। उसके बाद वो तीनों अपना क्विज़ पूरा करने जाते हैं जो इनकम्प्लीट था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 टॉर्च आते हैं जिसमें से एक को एक्वा मानी जाती है और दूसरी टॉर्च को मेगुमिन और काज़ुमा माने जाते हैं। और उसके बाद हमें देखा जाता है कि उस टॉर्च ने एक्वा को खा लिया है, और दूसरी तरफ मेगुमिन अपना एक्सप्लोजन बॉम्ब यूज़ करने वाली होती है, और जब वो कर लेती है और करने के बाद वह बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन उससे उस टॉर्च को कुछ नहीं होता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मेगुमी थी वो बेहोश हो चुकी है, और फिर काज़ुमा देखता है कि उन दोनों टोट ने उन दोनों को खा लिया है, और फिर काज़ुमा को उन दोनों को बचाना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों का क्विज़ पूरा हो गया। पता नहीं ये कैसे हुआ। मैंने जितना देखा है कि उन्होंने सिर्फ 4 को मारा, पता नहीं उन्होंने 5वें टोट को कब मारा।
और उसके बाद वो तीनों घर जाते हैं और वो उसके बाद काजुमा कहता है कि आपसे तुम एक्सक्लूजन मैजिक यूज़ मत करना। और फिर मेगुमिन कहती है कि मुझे सिर्फ वही आता है। फिर काजुमा कहता है क्या सच में? और फिर मेगुमिन कहती है हाँ सच में। उसके बाद काजुमा कहते हैं चलो हम अपना रिवॉर्ड क्लेम करते हैं और उसके बाद हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। उसके बाद मेगुमिन कहती है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझे अपनी टीम में रखो। और इन लोगों की हरकतें देखकर वहाँ की कुछ लड़कियाँ कहती है कि आखिर ये लड़का इन लड़कियों के साथ कर क्या रहे और ये लड़कियाँ गीली क्यों है। और इस चीज़ का मौका पाकर मेगुमिन जो है कि काजुमा को ब्लैकमेल करने लगती है और इसलिए काजुमा को जो है कि ना चाहकर भी उसे अपनी टीम में रखना पड़ता है। और अगले सीन में जो है काजुमा जो है कि अपना रिवॉर्ड क्लेम करता है जो होता है 1,10,000। और उससे वो 3 हिस्सों में बांटता है और कहता है कि तो टोटल होते हैं 36,000। और उसके बाद उसके पीछे से एक लड़की आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा पोस्टर देखा। और उसे देख के काजुमा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि ये तो एक फीमेल तलवारबाज है। उसके बाद अपने मन में कहता है कि इसकी वॉइस तो कितनी मीठी है। और उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है डार्कनेस। वह क्या नाम है, दिखने में एकदम ब्राइटनेस पर नाम है डार्कनेस। खैर जाने दो। उसके बाद वो लड़की कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हुए मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए साइनारा।